सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग राउंड सेकंड में जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो फिर क्लास 6 के हो या फिर चाहे वो क्लास 9 के हो, इन सभी कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। और यह इन्फॉर्मेशन आपको राउंड सेकंड में चॉइस फिलिंग से पहले देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपने चॉइस फिलिंग कर भी दी है तो उसमें आप एडिट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके राउंड 2 में आपकी सीट कंफर्म होने की तरफ आपको लेकर जाएगी। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्या। इस इन्फॉर्मेशन में हम बात करेंगे कि सभी सैनिक स्कूलों में अदर स्टेट का रिजर्वेशन कितना होता है और उस रिजर्वेशन में से फिलहाल में कितनी सीटें किसी भी स्टेट की खाली बची हुई है। यानी एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैं राजस्थान स्टेट से बिलोंग करता हूँ और मैं सैनिक स्कूल का एस्पिरेंट हूँ और मैंने अदर स्टेट यानी सैनिक स्कूल कुंजपुरा के लिए राउंड सेकंड में चॉइस फिल की। और राउंड सेकंड में सैनिक स्कूल कुंजपुरा में, यानी सैनिक स्कूल जो कुंजपुरा है, इसमें राजस्थान स्टेट के लिए मैक्सिमम 4 सीटें हैं और ये चारों सीटें राउंड फर्स्ट में फुल हो चुकी हैं। तो अब अगर मैं इस कंडीशन में राउंड सेकंड में सैनिक स्कूल कुंजपुरा को अगर मैं चूज करता हूं तो राउंड सेकंड में मुझे कोई भी सीट अलॉट नहीं होगी। मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि जैसे मान लीजिए किसी भी स्टेट का कोटा किसी भी सैनिक स्कूल में 25% होता है और उस कोटे के अकॉर्डिंग कितनी सीटें आपके स्टेट को मिली हैं और उस कोटे में से, उस रिजर्वेशन में से कितनी सीटें फुल हो चुकी हैं और कितनी सीटें खाली हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे कि अदर स्टेट में आपके स्टेट की सभी 33 सैनिक स्कूलों में क्लास 6 और क्लास 9 के लिए एट प्रेजेंट राउंड सेकंड में कितनी सीटें खाली हैं। अगर आप ये इंफॉर्मेशन अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्या होगी, ये भी मैं यहां बता देना चाहता हूं। अब जैसे मान लीजिए आपने सैनिक स्कूल कुंजपुरा के लिए फॉर्म भरा और आपकी स्टेट की सीटें वहां से 4 थी और चारों सीटें वहां पर फुल हो चुकी हैं, लेकिन आपने चॉइस फिलिंग में कुंजपुरा को सिलेक्ट कर लिया। तो उस कंडीशन में सैनिक स्कूल कुंजपुरा से आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होगी, क्योंकि आपके स्टेट का जो कोटा था वो सैनिक स्कूल कुंजपुरा से पूरा हो चुका है। तो आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें इस वीडियो को समझना है। और सभी 33 सैनिक स्कूलों में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस स्टेट में आपके स्टेट की कितनी सीटें हैं और उसमें से कितनी सीटों पर फर्स्ट राउंड में बच्चे आ चुके हैं और आपके स्टेट के कितने बच्चे इसमें और आ सकते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कल डली थी, लेकिन किसी कारणवश मैं अब तक इस वीडियो को पहुंचा नहीं पाया, मैं बिजी था। और जैसे ही मैंने इसको अब देखा तो मैंने सोचा कि भाई तुरंत वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि राउंड सेकंड के लिए टाइम नहीं बचा है। और आई थिंक ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जिस भी मेरे बंधु ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब देखिए, सबसे पहले हमें ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये जो अपलोड हुआ था, ये इंस्ट्रक्शन हमें डाउनलोड कर लेना है। ये AISSAC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लेटेस्ट न्यूज़ के कॉर्नर में आपको मिल जाएगा। ये आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही आपको अच्छे से समझाऊं, पर यहाँ ये है कि इस जो ये नोटिफिकेशन है इसमें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, जो आप वहां पर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ से अपना नोटिफिकेशन हमें डाउनलोड कर लेना है। नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है और आपके सामने अभी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। थोड़ा नेट स्लो है, इस वजह से डाउनलोड नहीं हो पाया था। नोटिफिकेशन है जो आपके सामने यहाँ डाउनलोड हो चुका है। अब देखिए, नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर अब हम ध्यान से एक बार इसको पढ़ें तो इसका जो हेडिंग है वो क्या डाल रखा है वो यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए। अदर स्टेट
सीट्स फिल्ड और ऑन होल्ड फॉर आफ्टर राउंड फर्स्ट ऑफ ई काउंसलिंग इन सैनिक स्कूल्स। यानी कि अदर स्टेट की जो सीटें हैं वो राउंड फर्स्ट में कितनी तो फिल हो चुकी हैं और कितनी सीटें होल्ड पर रखी गई हैं, यानी कितनी सीटें खाली हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट बात करते हैं। सैनिक स्कूल कालीकिरी जो पहली सैनिक स्कूल है, और यहाँ पर हम सबसे पहले बॉयज के लिए बात करेंगे। सैनिक स्कूल कालीकिरी में टोटल 20 सीटें थी। 20 सीटें थी। अब यहाँ 20 सीटों में से अदर स्टेट की 20 सीटें थी, तो एक स्टेट को यहाँ पर जैसे बता रखा है, टोटल सीट विच कैन बी अलोटेड टू वन स्टेट एज पर 25% पॉलिसीज, यानी कि 20 सीटों में से 25% सीटें यहाँ पर जितने भी स्टेट इंडिया के अंदर है सभी को मिलेंगी, यानी कि मैक्सिमम 5 सीट एक स्टेट को यहाँ पर मिल सकती हैं। अब देखिए, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक स्टेट को 5 सीटें मिल रही हैं, तो 20 सीटें तो यहाँ पर 4 स्टेटों को ही मिलेंगी। ऐसा नहीं होता है इसमें। देखिए, ये जो 20 सीटें हैं ये उन सभी टॉप कैंडिडेट्स को दी जाएंगी जिनके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं। जैसे काउंसलिंग में यहाँ पर 100 बच्चे आए तो टॉप 20 बच्चों को ये सीट दी जाएगी, और टॉप 20 जो बच्चे हैं वो किस किस स्टेट के हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम कैसे होती है, जैसे मान लीजिए टॉप 20 बच्चे यहाँ पर ले लिए, लेकिन जैसे मान लीजिए 6 बच्चे बिहार के आए, तो बिहार को यहाँ पर 5 ही सीट मिलेगी, छठे बच्चे को यहाँ पर सीट नहीं मिलेगी, तो 21वां बच्चा फिर 100 बच्चों में से 21 नंबर का जो बच्चा है वो यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक स्टेट को यहाँ पर 5 सीट मिली है। कहाँ से? सैनिक स्कूल कालीकिरी से। और इसमें फुल कितनी हो चुकी हैं? 10 सीटें बॉयज की यहाँ पर फिल हो चुकी हैं। 20 में से 10 सीटें फुल हो चुकी हैं, यानी कि 10 सीटें बॉयज कैटेगरी की अभी वहां पर बच रही हैं। अब यहाँ पर बिहार से सैनिक स्कूल कालीकिरी में बिहार से 2 बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं, यानी बिहार के 3 बच्चे और यहाँ पर सैनिक स्कूल कालीकिरी में आ सकते हैं अगर उनके मार्क्स ई काउंसलिंग में जितने भी बच्चे आते हैं उनसे सबसे ऊपर रहेंगे। तो मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं इसमें एक बच्चा यहाँ पर आ चुका है, तो 4 बच्चे आने की पॉसिबिलिटी और हो सकती है। अब मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं कि 4 बच्चे वो आ सकते हैं जो ई काउंसलिंग राउंड सेकंड में जो बच्चे सैनिक स्कूल कालीकिरी को चूज करेंगे उसमें टॉप 10 में ये बच्चे रहेंगे, क्योंकि 10 सीटें खाली हैं, और 10 सीटें खाली है तो टॉप 10 में अगर 10 बच्चे रहते हैं तो 4 बच्चे एमपी के आ सकते हैं। महाराष्ट्र के 2 बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं, तो 3 बच्चे महाराष्ट्र स्टेट से भी यहाँ लिए जा सकते हैं अगर उनके मार्क्स अच्छे होंगे। तो राजस्थान से 3 बच्चे, ये तीनों बच्चे हमारे ही हैं, अपनी ही कोचिंग से यहाँ पर गए थे, तो 3 बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं। 2 बच्चे यहाँ राजस्थान स्टेट के और आ सकते हैं, और उत्तर प्रदेश से यहाँ पर 2 बच्चे आ चुके हैं, बाकी 3 बच्चे यहाँ पर और आ सकते हैं। अब बाकी जिन स्टेट्स का यहाँ पर नाम नहीं है उनका कोटा अभी सैनिक स्कूल कालीकिरी में कंप्लीट खाली बचा हुआ है। उन स्टेट के 5-5 बच्चे और आ सकते हैं। अब ये 5-5 बच्चे कौन आएंगे? देखिए, 10 सीटें इसमें खाली हैं, तो टॉप 10 के बच्चे यहाँ पर लिए जाएंगे। टॉप 10 जो बच्चे हैं वो ही यहाँ पर लिए जाएंगे। वो किस किस स्टेट से होते हैं ये बच्चों की काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। सैनिक स्कूल कालीकिरी में गर्ल्स की 5 सीटें अदर स्टेट के लिए थी, जिसमें से प्रत्येक स्टेट को एक ही सीट यहाँ पर मिलती है, और एक सीट यहाँ पर भरी हुई है, और एक सीट भी कहाँ की है? बिहार की। अब बिहार की एक बच्ची ने यहाँ पर सैनिक स्कूल कालीकिरी में एडमिशन ले लिया है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ मैं आपको समझाऊंगा। सैनिक स्कूल कालीकिरी में बिहार की एक बच्ची आ चुकी है और बिहार को एक ही सीट मिली थी, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक स्टेट को एक ही सीट ज्यादा से ज्यादा मिल सकती है, तो बिहार की एक बच्ची आ चुकी है। तो अब बिहार की अगर कोई बच्ची ई काउंसलिंग में सैनिक स्कूल कालीकिरी को चूज करेगी तो उसे सैनिक स्कूल कालीकिरी में सीट अलॉटमेंट नहीं होगा। ये रीजन था और यही कारण था सैनिक स्कूल द्वारा ये नोटिफिकेशन डालने का। नेक्स्ट स्कूल है सैनिक स्कूल कोरुकोंडा। कोरुकोंडा में बॉयज के लिए 28 सीटें हैं। 28 सीटों का 25%, यानी कि 7 सीट एक स्टेट को यहां पर मिलती हैं। अब जिसमें से 18 सीटें यहां पर फुल हो चुकी हैं, यानी कि 10 सीटें सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में अभी बची हुई हैं। अब इसमें से देखिए बिहार को 7 सीटें मिल चुकी हैं, और एक स्टेट को कितनी सीट मिली थी? 7 सीट मिली थी। तो इसलिए सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में बिहार का रिजर्वेशन अब नहीं बचा है, यानी कि 7 में से 7 सीट बिहार स्टेट के बच्चों ने ले ली है। इसलिए बिहार का अगर कोई बच्चा अब कोरुकोंडा सैनिक स्कूल को राउंड सेकंड में चूज करता है तो उनको सीट नहीं मिलेगी। ध्यान दें इस बात को, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें, और यही बातें मैं यहां समझाऊंगा। अगर इस वीडियो को जिस भी सैनिक स्कूल को आप चूज करना चाहते हैं तो उस सैनिक स्कूल से रिलेटेड वीडियो आप पूरा देखें।
सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के 4 बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं तो 3 बच्चे और आ सकते हैं। महाराष्ट्र के 3 बच्चे आ चुके हैं तो 4 बच्चे और आ सकते हैं। दिल्ली का 1 बच्चा यहाँ पर आ चुका है तो 6 बच्चे और आ सकते हैं। मध्य प्रदेश का 1 बच्चा आ चुका है तो 6 बच्चे और आ सकते हैं। और ओडिशा का 1 बच्चा आ चुका है, 6 बच्चे आ सकते हैं। और उत्तराखंड का भी 1 बच्चा आ चुका है, 6 बच्चे और आ सकते हैं। और बाकी जिन भी स्टेट्स के नाम नहीं है उन स्टेट का कंप्लीट कोटा, जो कंप्लीट रिजर्वेशन है वो खाली है। उस स्टेट के 7 बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं। कौन आएंगे वो 7 बच्चे? जो टॉप 10 में जो बच्चे रहेंगे। टॉप 10 में कैसे? 28 सीटें टोटल थी, 18 सीटें उसमें से भर चुकी हैं तो 10 सीटें बची। तो इसलिए जो 10 सीटें हैं वो टॉप 10 बच्चों से यहां पर भरी जाएंगी। नेक्स्ट है गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए 25% कोटा होता है तो एक स्टेट को 1 ही सीट मिल सकती है। 3 सीटें यहां पर भर चुकी हैं। किस किस स्टेट की 3 सीटें भरी हैं? एक बिहार की बच्ची ने एडमिशन लिया है, एक उत्तर प्रदेश की बच्ची ने और एक ओडिशा की बच्ची ने। तो ये जो तीनों स्टेट हैं इनका कोटा सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में गर्ल्स के लिए फुल हो चुका है। इन तीनों स्टेट का कोई भी इन तीनों स्टेट से कोई भी बच्ची अगर सैनिक स्कूल कोरुकोंडा को चूज करती है तो वहां उसको सीट नहीं मिलेगी। ठीक है भाई, यहां आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो सैनिक स्कूल है हमारी जो है ये है ईस्ट सियांग सैनिक स्कूल। ईस्ट सियांग सैनिक स्कूल में बॉयज कैटेगरी के लिए टोटल 16 सीट थी। 16 सीटों में से एक स्टेट को यहां पर 4 सीट मिलती है, 25%। तो 16 का 25% होगा 4, और तो 4 सीट एक स्टेट को मिलती है, जिसमें से 6 सीटें फुल हो चुकी हैं। यहां पर भी 10 सीटें बची हुई हैं। अब 10 सीटों में से 1 सीट बिहार ने ले ली है तो 3 सीटें बिहार के कैंडिडेट और ले सकते हैं। मणिपुर के 3 बच्चों ने सीट ले ली है तो मणिपुर का 1 बच्चा यहां पर सीट ले सकता है। उत्तर प्रदेश के 1 बच्चे ने सीट ली है तो यहाँ के 3 बच्चे और सीट ले सकते हैं। और राजस्थान के 1 बच्चे ने ईस्ट सियांग सैनिक स्कूल में सीट ली है तो यहाँ के 3 बच्चे और सीट ले सकते हैं। और बाकी जितने भी स्टेट यहाँ पर बचे हुए हैं उनका कंप्लीट जो कोटा है, जो 4 सीटें हैं, वो 4 सीटें उस स्टेट के बच्चों को मिल सकती हैं। गर्ल्स के लिए देखिए यहाँ पर 5 सीटें हैं, एक स्टेट को 1 सीट मिलेगी। और यहाँ पर 2 सीटें फुल हो चुकी हैं, एक बच्ची बिहार से है, एक बच्ची तेलंगाना से है। तो बिहार और तेलंगाना की बच्चियां ईस्ट सियांग सैनिक स्कूल को चूज ना करें क्योंकि वहां से सीट फुल हो चुकी हैं। अब आगे बात करते हैं सैनिक स्कूल गोलपाड़ा। गोलपाड़ा सैनिक स्कूल में टोटल 28 सीटें थी। 28 में से एक स्टेट को 25% यानी 7 सीट एक स्टेट को मिलती हैं। और यहाँ पर 14 सीटें फुल हो चुकी हैं तो 14 सीटें अभी भी गोलपाड़ा सैनिक स्कूल में अदर स्टेट की बची हुई हैं। अब किस किस कैटेगरी से हैं ये कैटेगरी के लिए आपको सीट मैट्रिक्स देखना होगा। यहां पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि किसी भी स्टेट के कोटा की, कि किसी भी स्टेट का रिजर्वेशन कितना फुल हो चुका है और उस स्टेट की कितने सीटें खाली हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि भाई उसमें हो सकता है जनरल की फुल हो गई हो, एससी की फुल हो गई हो, एसटी की फुल हो गई हो, या फिर अदर स्टेट में डिफेंस कोटा की फुल हो गई हो। तो बिहार के यहाँ पर 7 में से 5 बच्चे आ चुके हैं, 2 बच्चे और आ सकते हैं। वो किस कैटेगरी के आएंगे ये आपको सीट मैट्रिक्स में देखना होगा। अरुणाचल प्रदेश के 2 बच्चे आ चुके हैं तो अरुणाचल प्रदेश के 5 बच्चे और आ सकते हैं। मणिपुर के 4 बच्चे आ चुके हैं तो वो 3 बच्चे आ सकते हैं। राजस्थान के 2 बच्चे आ चुके हैं तो राजस्थान के 5 बच्चे और आ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश का 1 बच्चा आ चुका है, यहाँ 6 बच्चे और आ सकते हैं। अब यहाँ पर सैनिक स्कूल गोलपाड़ा में टोटल 14 सीटें हैं तो टॉप 14 बच्चे यहाँ पर लिए जाएंगे और वो किसी भी स्टेट के हो सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए किसी भी स्टेट का एक कोटा फुल हो जाता और चाहे उस स्टेट के बच्चे के 292 नंबर क्यों नहीं आ रहे हो तो उस बच्चे का वहां पर सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि उस स्टेट का कोटा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। गर्ल्स के लिए टोटल 5 सीटें हैं, 5 में से एक स्टेट को 1 सीट मिलती है। एक स्टेट पर ही यहाँ पर एडमिशन हुआ है जो उत्तर प्रदेश की एक बच्ची है। तो उत्तर प्रदेश की बच्चियां सैनिक स्कूल गोलपाड़ा को चॉइस में फिल ना करें क्योंकि वहां उनके लिए अब रिजर्वेशन खाली नहीं रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्टेट का 1 ही सीट का रिजर्वेशन था, वो एक बच्ची ने पहले से ले लिया है। बाकी टोटल जो स्टेट हैं वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सैनिक स्कूल गोपालगंज बॉयज कैटेगरी में टोटल 21 सीटें थी। 21 में से एक स्टेट को 5 सीटें यानी 25%, तो 5 सीटें एक स्टेट को मिलती हैं और 9 सीटें यहाँ पर फुल हो चुकी हैं यानी कि 12 सीटें अभी भी बची हुई हैं। अब इन में से उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूल गोपालगंज में 1 बच्चा है और मध्य प्रदेश में 2 बच्चे हैं, झारखंड में 2 बच्चे हैं, राजस्थान में भी 2 बच्चे हैं, आंध्र प्रदेश का भी 1 बच्चा है और महाराष्ट्र का भी 1 बच्चा है।
और इन सभी जो स्टेट यहाँ पर अभी मैंने रिवाइज किए हैं, इन सभी स्टेट का कोटा यहाँ पर अभी बचा हुआ है और बाकी इसके अलावा भी और स्टेटों का कोटा यहाँ पर बचा हुआ है। सैनिक स्कूल गोपालगंज में गर्ल्स के लिए 5 सीटें हैं, जिसमें से प्रत्येक स्टेट को 1 सीट मिलती है और गोपालगंज में 2 सीटों पर अदर स्टेट की बच्चियों का एडमिशन हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश की 1 बच्ची है और जम्मू कश्मीर की 1 बच्ची है। तो उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर की बच्चियां अगर गोपालगंज सैनिक स्कूल को चूज करेंगी तो उन्हें वहां पर सीट अलॉट नहीं होगी। नेक्स्ट जो सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल नालंदा बॉयज में अदर स्टेट के लिए 23 सीटें थी। 23 सीट्स में से 6 सीट्स प्रत्येक स्टेट को यहाँ पर अलॉट की गई है, यानी 6 सीटें एक स्टेट को मिली हैं, 25% होता है। 11 सीटें इसमें फुल हो चुकी हैं और 12 सीटें इसमें खाली हैं। अब 11 सीटों में से हरियाणा के 1 बच्चे ने सैनिक स्कूल नालंदा में एडमिशन लिया है, तो हरियाणा के 5 बच्चे और आ सकते हैं। झारखंड के 3 बच्चों ने एडमिशन लिया है, तो 3 बच्चे और आ सकते हैं। मध्य प्रदेश के 2 बच्चों ने लिया है, तो यहाँ पर 4 बच्चे आ सकते हैं। राजस्थान का 1 बच्चा और उत्तर प्रदेश के 4 बच्चे। तो उत्तर प्रदेश के 2 बच्चे ही सैनिक स्कूल नालंदा में और आ सकते हैं, यानी यहाँ पर टॉप 12 बच्चों को लिया जाएगा। अब किस स्टेट के टॉप 12 बच्चे यहाँ पर आते हैं, ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि अदर स्टेट का जो रिजर्वेशन है वो आपके स्टेट का फुल हो चुका है। तो फुल हो चुका है तो कितनी सीटों पर फुल हो चुका है और कितनी सीटें खाली हैं। सैनिक स्कूल नालंदा में गर्ल्स के लिए 5 सीट, 5 में से प्रत्येक स्टेट को 1 सीट मिलती है। 3 सीटों पर रिजर्वेशन हो चुका है, जिसमें महाराष्ट्र का एक बच्ची महाराष्ट्र की है, एक राजस्थान की है और एक उत्तर प्रदेश की बच्ची है। तो इन तीनों स्टेट की बच्चियां सैनिक स्कूल नालंदा को चूज ना करें, क्योंकि आपके जो स्टेट का कोटा है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सैनिक स्कूल अंबिकापुर, सैनिक स्कूल अंबिकापुर बॉयज कैटेगरी में 28 सीटें थी। 28 में से एक स्टेट को 25% यानी 7 सीटें मिलती हैं और यहाँ पर 15 सीटें फुल हो चुकी हैं, यानी कि 13 सीटें और बच रही हैं। अब देखिए, बिहार के 4 बच्चे आ चुके हैं, तो बिहार के 3 बच्चे अंबिकापुर सैनिक स्कूल में और आ सकते हैं। एक झारखंड का बच्चा आ चुका है, मध्य प्रदेश के 5 बच्चे आ चुके हैं, तो 2 बच्चे और आ सकते हैं। राजस्थान का 1 बच्चा आ चुका है, यानी राजस्थान के 6 बच्चे और आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 3 बच्चे आ चुके हैं और हरियाणा का 1 बच्चा आ चुका है। और बाकी जितने भी स्टेट हैं उनका रिजर्वेशन यूं का यूं सैनिक स्कूल अंबिकापुर में बचा हुआ है, तो बाकी स्टेट के बच्चे सैनिक स्कूल अंबिकापुर को चूज कर सकते हैं। लेकिन सीट मैट्रिक्स को ध्यान से देखें, क्योंकि आप ओबीसी से हैं, एससी, एसटी या फिर डिफेंस से हैं, तो ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। गर्ल्स के लिए 5 सीटें सैनिक स्कूल अंबिकापुर में थी, 1 सीट एक स्टेट को मिली है, 2 सीटें फुल हो चुकी हैं। एक बिहार की बच्ची ने सीट ली है, एक महाराष्ट्र की बच्ची ने सीट ली है। तो इस तरीके से बिहार और महाराष्ट्र की बच्चियों को सैनिक स्कूल अंबिकापुर में एडमिशन नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ की बच्चियां सैनिक स्कूल अंबिकापुर को चूज ना करें। आगे हम बात करते हैं हमारी जो नेक्स्ट सैनिक स्कूल है इसके बारे में। हमारी नेक्स्ट सैनिक स्कूल है सैनिक स्कूल बालाचड़ी, जो गुजरात के अंदर है। और बालाचड़ी सैनिक स्कूल में टोटल अदर स्टेट के लिए 31 सीटें थी। 31 में से एक स्टेट को 25% यानी 8 सीटें मिली हैं। इसमें से 12 सीटें यहाँ पर फुल हो चुकी हैं, यानी कि 19 सीटें अभी और बची हुई हैं। अब बिहार के लिए देखिए 8 सीटों में से 3 सीटें भरी हुई हैं, तो 5 बच्चे बिहार के आ सकते हैं अगर वो टॉप 19 में आते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 3 बच्चे आ चुके हैं, राजस्थान के 3 आ चुके हैं, महाराष्ट्र का 1 आ चुका है, एक मध्य प्रदेश का और एक आंध्र प्रदेश का। और बाकी स्टेट जो बचे हुए हैं उनका कोटा 8 की 8 सीटें उन स्टेट के कोटे की खाली है, तो वो वहां से अपना अप्लाई कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए बालाचड़ी सैनिक स्कूल में अदर स्टेट के लिए 5 सीटें थी, जिसमें से एक स्टेट को 1 सीट मिलती है और एक ही सीट पर यहाँ पर एडमिशन हुआ है, वो हुआ है यूपी सैनिक स्कूल, यूपी डोमिसाइल की बच्चियों का। तो यूपी की बच्चियां सैनिक स्कूल बालाचड़ी को यहाँ पर चूज ना करें। सैनिक स्कूल कुंजपुरा 35 सीटें थी, एक स्टेट को 9 सीट मिलती हैं, 25 सीटें इसमें भर चुकी हैं, यानी मात्र 10 सीटें बच रही हैं। और यहाँ पर बिहार के 6 बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, यानी बिहार के 3 बच्चे अभी कुंजपुरा सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। दिल्ली के यहाँ 5 बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, मध्य प्रदेश के 7 बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, राजस्थान के 2 ले सकते हैं और यूपी का 3 बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। और बाकी जो स्टेट बच गए उनका कोटा 9 की 9 सीटें वहां पर खाली हैं, तो 10 में से शायद हो सकता है किसी भी स्टेट की 1 9 सीटें यहाँ पर भरी जा सकती हैं।
गर्ल्स के लिए अदर स्टेट में 5 सीटें होती हैं, एक स्टेट एक सीट को मिलती है, 2 सीटें यहाँ पर भर चुकी हैं। और बिहार की एक बच्ची ने यहाँ पर एडमिशन लिया है और एक उत्तराखंड की बच्ची ने एडमिशन लिया है, इसलिए बिहार और उत्तराखंड के बच्चे यहाँ पर सैनिक स्कूल कुंजपुरा की बिहार और उत्तराखंड की जो बच्चियां हैं वो सैनिक स्कूल कुंजपुरा को सेलेक्ट चॉइस में ना करें, क्योंकि उनको वहाँ पर सीट नहीं मिलेगी। आपके स्टेट का कोटा कंप्लीट हो चुका है बेटा, तो इस चीज को ध्यान से समझ लेना। सैनिक स्कूल रेवाड़ी बॉयज में 28 सीटें, एक स्टेट को 7 सीट, 12 सीटें फुल हो चुकी हैं, 16 सीटें खाली हैं। 7 में से राजस्थान ने 4 सीटें ली हैं, बिहार ने 3 सीटें ली हैं, उत्तर प्रदेश ने 2 सीटें ली हैं, दिल्ली एनसीआर ने 1 सीट ली है, मध्य प्रदेश ने 1 सीट ली है और तेलंगाना ने 1 सीट ली है और बाकी की सभी सीटें इसमें वैकेंट है। नेक्स्ट जो सैनिक स्कूल रेवाड़ी में 5 सीटें हैं, 5 में से एक स्टेट को 1 सीट और यहाँ पर 5 सीटें फुल हैं। तो यहाँ पर अब ऑप्शन ही खत्म हो जाता है कि अदर स्टेट में 5 में से 5 सीटें फुल हो चुकी हैं, तो रेवाड़ी सैनिक स्कूल को किसी भी स्टेट की बच्ची सेलेक्ट ना करें, क्योंकि अदर स्टेट का कोटा कंप्लीट हो चुका है। रेवाड़ी सैनिक स्कूल में अदर स्टेट की कोटा की कोई भी सीटें यहाँ पर वैकेंट नहीं है। नेक्स्ट जो सैनिक स्कूल है हमारी, उसके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट सैनिक स्कूल है हमारी सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा। सुजानपुर टीरा सैनिक स्कूल में टोटल 32 सीटें थी, 32 में से एक स्टेट को 8 सीटें, 16 सीटें फुल हो चुकी हैं, यानी 16 सीटें खाली हैं। सुजानपुर टीरा में 8 में से 6 बच्चे बिहार के आ चुके हैं, यानी बिहार की 2 सीटें और बच रही हैं वहां पर। उत्तर प्रदेश के 3 बच्चे आ चुके हैं, यानी 5 सीटें बच रही हैं। हरियाणा के 2 बच्चे आ चुके हैं, यानी 6 सीटें हरियाणा की बच रही हैं। राजस्थान के 3 बच्चे आ चुके हैं, यानी 5 सीटें बच रही हैं। मणिपुर का 1 बच्चा आ चुका है, यानी कि 7 सीटें बच रही हैं। वेस्ट बंगाल का 1 बच्चा आ चुका है, यानी 7 सीटें वेस्ट बंगाल की बच रही हैं। और बाकी जिन स्टेट का नाम नहीं है उनका रिजर्वेशन 100% यहाँ पर अभी खाली है। गर्ल्स के लिए 5 सीटें होती हैं, 5 में से एक स्टेट को 1 सीट, 3 सीटों पर रिजर्वेशन सीट अलॉट हो चुकी है। एक मणिपुर की बच्ची ने सीट ली है, एक उत्तर प्रदेश और एक उत्तराखंड की बच्ची ने सीट ली है। तो सुजानपुर टीरा में उत्तर प्रदेश की मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बच्चियां सैनिक अपनी चॉइस में राउंड सेकंड में फिल ना करें, क्योंकि आपके स्टेट का कोटा बेटा कंप्लीट हो चुका है, इसलिए वहां आपको सीट नहीं मिलेगी। सैनिक स्कूल नगरोटा 18 सीटें हैं टोटल, एक स्टेट को 5 सीटें मिली हैं, 9 सीटें यहाँ पर भर चुकी हैं, यानी 9 सीटें अभी और खाली हैं अदर स्टेट की। बिहार के 4 बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, एक बच्चा बिहार का और आ सकता है। उत्तर प्रदेश के 2 बच्चों ने लिया है, यानी उत्तर प्रदेश के 3 बच्चे और भर सकते हैं। भर कितने भी सकते हैं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया यहाँ पर, भर कितने भी सकते हैं, पर उत्तर प्रदेश के 3 ही बच्चों को मिलेगा, बिहार का 1 ही बच्चे को यहाँ पर एडमिशन मिलेगा और वेस्ट बंगाल के 4 बच्चों को मिलेगा। राजस्थान का 1 बच्चा आ चुका है, यानी राजस्थान की 5 सीटों का कोटा था, तो 1 सीट राजस्थान के कोटे की फुल हो चुकी है, तो यहाँ पर 4 बच्चे और आ सकते हैं। हरियाणा में 5 सीटें थी, हरियाणा के लिए भी 5 सीटें थी, 1 बच्चा आ चुका है, तो 4 सीटें और खाली हैं। नगरोटा में 5 सीटें गर्ल्स के लिए थी, एक स्टेट को 1 सीट मिली है, 2 सीटें फुल हो चुकी हैं। तो बिहार का 1 बच्ची बिहार की है, 1 राजस्थान की बच्ची है। तो यहाँ पर बिहार और राजस्थान की बच्चियां सैनिक स्कूल नगरोटा को चॉइस फिलिंग में ऐड ना करें, क्योंकि उनका कोटा कंप्लीट हो चुका है और बाकी के सभी स्टेट का कोटा यहाँ पर अभी खाली है। सैनिक स्कूल तिलैया 44 सीटें हैं, एक स्टेट को 11 सीटें, टोटल 19 सीटें भर चुकी हैं। तो यहाँ पर लगभग 25 सीटें यहाँ पर बची हुई हैं। बिहार की 4 सीटें यहाँ पर फुल हो चुकी हैं, यानी 7 सीटें खाली हैं। उत्तर प्रदेश की 6 सीटें भर चुकी हैं, यानी 5 सीटें खाली हैं। वेस्ट बंगाल की 1 सीट भर चुकी है, यानी 10 सीटें खाली हैं। राजस्थान की 3 सीटें भर चुकी हैं, यानी 8 सीटें खाली हैं। मध्य प्रदेश की यहाँ पर 4 सीटें भर चुकी हैं, यानी 7 सीटें खाली हैं। और तेलंगाना की 10 सीटें यहाँ खाली हैं और बाकी जिस स्टेट का नाम नहीं आया उसकी कंप्लीट सीटें यहाँ वैकेंट हैं। और सैनिक स्कूल तिलैया में टोटल 7 सीटें थी, एक स्टेट को 2 सीटें मिलती हैं और 3 सीटें यहाँ पर फुल हो चुकी हैं। बिहार की 1 सीट, बिहार की 1 बच्ची अभी सैनिक स्कूल तिलैया में एडमिशन और ले सकती है, बिहार का कोटा बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश की भी 1 बच्ची आ चुकी है, 1 सीट उत्तर प्रदेश की बच्ची के लिए बची हुई है और तेलंगाना की भी 1 बच्ची आ चुकी है। तो यहाँ पर अभी सभी स्टेट की बच्चियां सैनिक स्कूल तिलैया को चूज कर सकती हैं, लेकिन उससे पहले आपको सीट मैट्रिक्स में देखना होगा कि आपकी कैटेगरी की सीट वहां पर वैकेंट है या नहीं है। सैनिक स्कूल बीजापुर बॉयज कैटेगरी 34 सीटें टोटल हैं, 9 सीट एक स्टेट को मिलती हैं, 15 सीटें फुल हो चुकी हैं, यानी कि
इसमें तेलंगाना से 2 सीटें, उत्तर प्रदेश से 5 सीटें आ चुकी हैं, आंध्र प्रदेश से 3 सीटें, बिहार से 4 और महाराष्ट्र से 1, यानी सभी स्टेटों का कोटा अभी बीजापुर सैनिक स्कूल में बचा हुआ है। गर्ल्स के लिए यहाँ पर टोटल 5 सीटें थी, 5 में से 1 सीट यहाँ फुल हो, 1 सीट एक स्टेट को मिलती है, 4 सीटें फुल हो चुकी हैं। बिहार से 1 सीट है, एक महाराष्ट्र की बच्ची ने यहाँ एडमिशन ले लिया है, एक तेलंगाना की बच्ची ने, एक उत्तर प्रदेश की बच्ची ने। तो इन चारों स्टेट की बच्चियां बीजापुर सैनिक स्कूल को चूज ना करें क्योंकि उनका कोटा कंप्लीट हो चुका है। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट सैनिक स्कूल के बारे में। यहाँ हमने 14 सैनिक स्कूलों के बारे में यहाँ जान लिया है। नेक्स्ट जो सैनिक स्कूल है हमारी सैनिक स्कूल कोडागू। कोडागू सैनिक स्कूल की अगर हम बात करें तो यहाँ 28 सीटें थी टोटल, एक स्टेट को 7 सीटें मिली हैं, 13 सीटें यहाँ पर भर चुकी हैं, 15 सीटें खाली हैं। महाराष्ट्र का एक बच्चे ने यहाँ पर एडमिशन लिया है, 6 सीटें खाली हैं। उत्तर प्रदेश के 5 बच्चों ने एडमिशन लिया है, उत्तर प्रदेश के 2 बच्चे और आ सकते हैं। राजस्थान के 2 बच्चों ने एडमिशन लिया है, 5 बच्चे और आ सकते हैं। मध्य प्रदेश के 1 बच्चे ने एडमिशन लिया है, 6 बच्चे और आ सकते हैं। और बिहार के 6 बच्चे और आ सकते हैं। और बाकी जिन स्टेट्स का नाम यहाँ पर नहीं आया उस स्टेट की कंप्लीट सीटें यहाँ वैकेंट हैं। गर्ल्स के लिए 5 सीटें टोटल हैं, इसमें 1 सीट एक स्टेट को मिलती है, 2 सीटें फुल हो चुकी हैं, एक महाराष्ट्र से एक राजस्थान से। तो महाराष्ट्र और राजस्थान की बच्चियां सैनिक स्कूल कोडागू को चूज ना करें। कझाकुट्टम में बॉयज कैटेगरी के लिए टोटल 29 सीटें थी, 29 में से 7 सीटें एक स्टेट को मिली हैं, 14 सीटें यहाँ पर भर चुकी हैं, 15 सीटें यहाँ पर खाली हैं। आंध्र प्रदेश से 2 सीटें यहाँ पर फुल हो चुकी हैं, तेलंगाना स्टेट के कोटा की 2 सीटें फुल हो चुकी हैं, 5 सीटें बच रही हैं। यूपी की 1 सीट फुल हो चुकी है, एक राजस्थान की, एक एमपी की, एक महाराष्ट्र की, एक 4 बिहार की, एक कर्नाटका की और एक हरियाणा की। तो यानी कि ऑल ओवर कझाकुट्टम में सभी सैनिक स्कूलों की सीटें यहाँ पर गर्ल्स कैटेगरी के लिए यहाँ पर 5 सीटें हैं, 5 में से एक स्टेट को 1 सीट मिलती है, यानी टोटल 2 सीटें फुल हो चुकी हैं। एक महाराष्ट्र की बच्ची ने एडमिशन लिया है, एक आंध्र प्रदेश की बच्ची ने। तो यहाँ पर बाकी सभी स्टेट की सीटें खाली हैं और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सीटें यहाँ पर फुल हो चुकी हैं। सैनिक स्कूल रेवा से टोटल 11 सीटें थी, एक स्टेट को 3 सीट मिलती है और यहाँ पर 3 सीटें ही फुल हुई हैं, यानी 8 सीटें और बच रही हैं। बिहार के 2 बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, तो बिहार का 1 बच्चा और यहाँ पर आ सकता है। राजस्थान के 1 बच्चे ने एडमिशन ले लिया है, राजस्थान के 2 बच्चे और आ सकते हैं। और बाकी सभी स्टेट की कोटा में 3-3 सीटें हैं, तो 3-3 बच्चे और आ सकते हैं। गर्ल्स के लिए सैनिक स्कूल रेवा में 5 सीटें हैं, 1 सीट एक स्टेट को मिली है, 3 सीटें यहाँ पर फुल हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश से 1 बच्चा, उत्तराखंड से 1 बच्ची और छत्तीसगढ़ से 1 बच्ची, यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की बच्चियां सैनिक स्कूल रेवा को चूज ना करें क्योंकि उनका स्टेट का जो कोटा है वो कंप्लीट हो चुका है। सैनिक स्कूल चंद्रपुर में 25 सीटें थी, एक स्टेट को 8 सीटें मिली हैं और 25 सीटें फुल हो चुकी हैं, मात्र 6 सीटें यहाँ पर बची हुई हैं। और 6 सीटें किस स्टेट की बची हुई हैं देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में 2 सीटें भर चुकी हैं, 4 बच्चे और आ सकते हैं। बिहार की 7 सीटें, यानी बिहार का 1 बच्चा। जितना कि मैंने अब तक यहाँ देखा है, बिहार के बच्चों ने सभी जगह कब्जा जमा रखा है। दिल्ली की 1 सीट यहाँ फुल हो चुकी है, 7 सीटें और ब्लैंक हैं। मध्य प्रदेश की 1 सीट, राजस्थान की 4 सीट, तेलंगाना की 4 सीट, उत्तर प्रदेश की 6 सीट फुल हो चुकी हैं। और यहाँ का कोटा था टोटल 8 सीटें। तो बाकी जो स्टेट है उनका कंप्लीट कोटा बचा हुआ है और इन स्टेटों में आप देख सकते हैं कि किसी का 6 बच रहा है, किसी का 4 बच रहा है। अब बात करें गर्ल्स की, सैनिक स्कूल चंद्रपुर में 5 सीटें थी, एक स्टेट को 1 सीट मिली है, 3 सीटें फुल हो चुकी हैं, एक बिहार की, एक उत्तर प्रदेश की और एक तेलंगाना की। और तो इन तीनों स्टेट की बच्चियों के लिए सैनिक स्कूल चंद्रपुर में अब कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, तो इसलिए सैनिक स्कूल चंद्रपुर को चूज ना करें। सैनिक स्कूल सतारा जो महाराष्ट्र में है, 28 सीटें एक स्टेट को 28 सीटें अदर स्टेट के लिए थी, 7 सीटें एक स्टेट को मिली हैं और उसमें से 17 सीटें भी फुल हो चुकी हैं, तो 11 सीटें अदर स्टेट के लिए वैकेंट हैं, एक स्टेट को 7 सीट मिली है। तो आंध्र प्रदेश की 2 सीटें यहाँ पर फुल हो चुकी हैं, 5 सीटें और आ सकती हैं। बिहार की 4 सीटें फुल हो चुकी हैं, कर्नाटका की 2 फुल हो चुकी हैं, मध्य प्रदेश की 4 हो चुकी हैं, राजस्थान की 2 हो चुकी हैं और उत्तर प्रदेश की 3 सीटें यहाँ पर फुल हो चुकी हैं। आगे हम बात करें गर्ल्स के लिए 5 सीटें हैं, 5 सीटों में से एक स्टेट को 1 सीट और 3 सीटें सैनिक स्कूल सतारा में अदर स्टेट के लिए फुल हो चुकी हैं, जिसमें से एक बिहार की बच्ची ने एडमिशन लिया है, एक आंध्र प्रदेश की और एक कर्नाटका की बच्ची ने एडमिशन लिया है। तो इन तीनों स्टेट की बच्चियां अगर सैनिक स्कूल सतारा को चूज करती हैं तो उन्हें सैनिक स्कूल सतारा में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट सैनिक स्कूल। यहाँ पर हमें 19 सैनिक स्कूल्स के बारे में यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। आगे हम बात करेंगे 20 नंबर सैनिक स्कूल, जो सैनिक स्कूल इम्फाल है।
मणिपुर के अंदर। तो यहाँ पर अदर स्टेट की टोटल 28 सीटें थी। 28 में से एक स्टेट को 7 सीटें, यहाँ पर 25% सीट यहाँ अलॉट है, तो मैक्सिमम 7 बच्चे सैनिक स्कूल इम्फाल में आ सकते हैं। और 13 सीटें यहाँ पर फुल हो चुकी हैं अदर स्टेट की, तो 15 सीटें अदर स्टेट की और बच रही हैं। तो बिहार के 4 बच्चे यहाँ आ चुके हैं, तो बिहार के 3 बच्चे और आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 2 बच्चे आ चुके हैं, तो 5 बच्चे और आ सकते हैं। मध्य प्रदेश के 3 बच्चे आ चुके हैं, तो 4 बच्चे और आ सकते हैं। महाराष्ट्र का 1 बच्चा आ चुका है, राजस्थान का 1 आ चुका है, वेस्ट बंगाल का 1 आ चुका है और अरुणाचल प्रदेश का 1 बच्चा आ चुका है। और बाकी सभी स्टेट का कोटा अभी 100% यहाँ वैकेंट है। गर्ल्स के लिए सैनिक स्कूल इम्फाल में 5 सीटें टोटल थी, जिसमें से एक स्टेट को एक ही सीट अलॉट होती है और एक सीट यहाँ पर फुल हो चुकी है अदर स्टेट के कोटा से, तो 4 सीटें और बची हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल 1 सीट, उत्तर प्रदेश की एक बच्ची ने सैनिक स्कूल इम्फाल में एडमिशन लिया है, तो बाकी जो उत्तर प्रदेश की बच्चियां अगर सैनिक स्कूल इम्फाल को चूज करती हैं तो वहां पर सीट उनको अलॉट नहीं होगी। सैनिक स्कूल चिंगचिप में टोटल 16 सीटें थी, 16 में से एक स्टेट को 4 सीटें मिली हैं, 3 सीटें यहाँ पर फुल हो चुकी हैं, मात्र 3 सीटें फुल हुई हैं। सैनिक स्कूल चिंगचिप में अभी 13 सीटें वैकेंट है। मणिपुर की एक बच्चे ने एडमिशन लिया है, 2 उत्तर प्रदेश के बच्चों ने एडमिशन लिया है, तो उत्तर प्रदेश का एक ही बच्चा सैनिक स्कूल चिंगचिप में अब आ सकता है। एक काउंसलिंग चाहे 50 बच्चे करें, 100 बच्चे करें, वो मैटर नहीं करता है, पर टॉप जो बच्चे हैं, कौन से 13 जो कैंडिडेट्स हैं, उन्हीं बच्चों को सैनिक स्कूल चिंगचिप में लिया जाएगा। गर्ल्स के लिए टोटल 5 सीटें यहाँ पर थी, एक सीट एक स्टेट को मिली है, एक सीट यहाँ पर फुल हो चुकी है, वो भी उत्तर प्रदेश की बच्ची ने यहाँ पर एडमिशन लिया है, तो 4 सीटें अभी खाली हैं और उत्तर प्रदेश की बच्चियां यहाँ से सैनिक स्कूल चिंगचिप को चूज ना करें। हमारी जो नेक्स्ट सैनिक स्कूल है ये है सैनिक स्कूल पुंगलवा। सैनिक स्कूल पुंगलवा में टोटल अदर स्टेट की 30 सीटें थी, 30 में से 8 इस सीटें एक स्टेट को मिलती हैं, 16 सीटें यहाँ पर भर चुकी हैं, 14 सीटें सैनिक स्कूल पुंगलवा में अदर स्टेट की खाली हैं। बिहार से 4 बच्चों ने एडमिशन लिया है यहाँ पर, तो 4 और बच रहे हैं। मणिपुर से 3 बच्चों ने लिया है, मध्य प्रदेश से 1 बच्चे ने, राजस्थान से 1 बच्चे ने और यूपी से 5 बच्चों ने और उत्तराखंड से 1 बच्चे ने, तो यूपी के मात्र 3 बच्चे और आ सकते हैं। और बाकी सभी स्टेट्स जो और बच रहे हैं जिनका नाम यहाँ नहीं आया है, उनकी 8-8 सीटों का कोटा अभी यहाँ पर वैकेंट है। गर्ल्स के लिए टोटल 5 सीटें, एक स्टेट को 1 सीट मिली है, 3 सीटें फुल हो चुकी हैं। किस स्टेट की बच्चियों ने एडमिशन लिया है? एक बिहार की बच्ची ने, एक मणिपुर की बच्ची ने और एक उत्तर प्रदेश की बच्ची ने यहाँ पर एडमिशन लिया है। तो इन तीनों स्टेट्स की जो बच्चियां हैं ये सैनिक स्कूल पुंगलवा को चूज ना करें, क्योंकि बेटा आपकी स्टेट का जो कोटा है वो 1 सीट का था, वो कंप्लीट हो चुका है। सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में टोटल 34 सीटें थी, एक स्टेट को 9 सीटें यहाँ पर मैक्सिमम मिली हैं, 20 सीटें यहाँ फुल हो चुकी हैं, तो 14 सीटें यहाँ बची हैं। आंध्र प्रदेश से 5 बच्चों ने एडमिशन लिया है, यानी कि 4 बच्चे और आ सकते हैं। बिहार से 7 बच्चों ने एडमिशन लिया है, यहाँ पर 2 बच्चे और आ सकते हैं। सभी सैनिक स्कूल में बिहार के बच्चे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। मध्य प्रदेश में 2 बच्चों ने एडमिशन लिया है, मध्य प्रदेश से भुवनेश्वर में 2 बच्चों ने एडमिशन लिया है, तो मध्य प्रदेश के 7 बच्चे और आ सकते हैं। राजस्थान के 1 बच्चे ने एडमिशन लिया है, तेलंगाना के 1 बच्चे ने लिया है और उत्तर प्रदेश के 4 बच्चों ने लिया है। तो मैक्सिमम कोटा यहाँ पर 9 था, तो सभी स्टेटों का कोटा यहाँ पर अभी और बचा हुआ है। गर्ल्स के लिए 5 सीटें हैं, एक स्टेट को 1 सीट मिली है, 4 सीटें फुल हो चुकी हैं। आंध्र प्रदेश की 1 बच्ची, एक बिहार की बच्ची ने, एक तेलंगाना की ने और एक उत्तर प्रदेश की बच्ची ने, तो इन चारों स्टेट की बच्चियां सैनिक स्कूल भुवनेश्वर को सेकेंड राउंड में चूज ना करें। सैनिक स्कूल संबलपुर में टोटल 16 सीटें थी, 4 सीटें एक स्टेट को मैक्सिमम मिलती हैं, 8 सीटें भर चुकी हैं, तो 8 और बची हैं। आंध्र प्रदेश से 2 बच्चे आ चुके हैं, बिहार से 1, तेलंगाना से 1, उत्तर प्रदेश से 3 और झारखंड से 1। तो बेटा उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं वहां से 1 बच्चा और सैनिक स्कूल संबलपुर में लिया जा सकता है। बाकी सभी स्टेटों का कोटा अभी यहाँ पर बच रहा है, जिनका नाम नहीं आया उनका 100% कोटा यहाँ पर बचा हुआ है। गर्ल्स के लिए टोटल 5 सीटें थी, 1 सीट यहाँ पर एक स्टेट को मिलती है और एक ही सीट पर एडमिशन हुआ है, वो भी महाराष्ट्र की बच्ची का। तो महाराष्ट्र की बच्चियां सैनिक स्कूल संबलपुर को अब चूज ना करें, क्योंकि उनके स्टेट का कोटा कंप्लीट हो चुका है। सैनिक स्कूल कपूरथला टोटल 28 सीटें अदर स्टेट के लिए थी, जिसमें से एक स्टेट को मैक्सिमम 7 सीटें मिलती हैं, 14 सीटें फुल हो चुके हैं, 14 सीटें और बच रही हैं। बिहार के 3 बच्चों ने सैनिक स्कूल कपूरथला में एडमिशन लिया है, ले चुके हैं, ये 4 बच्चे और आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 2 बच्चों ने एडमिशन लिया है, 6 बच्चे और आ सकते हैं। हरियाणा के 1 बच्चे ने लिया है, मध्य प्रदेश के 2 बच्चों ने, महाराष्ट्र के 1 बच्चे ने और राजस्थान के 4 बच्चों ने एडमिशन लिया है और उत्तराखंड के 1 बच्चे ने। तो राजस्थान के 3 बच्चे और आ सकते हैं, उत्तराखंड के 6 आ सकते हैं
बाकी जिस स्टेट का नाम नहीं आया उनके साथ साथ बच्चे और आ सकते हैं, लेकिन सीट 14 खाली हैं, तो टॉप 14 कैंडिडेट्स को ही यहाँ पर लिया जाएगा। गर्ल्स के लिए 5 सीटें टोटल हैं, एक सीट एक स्टेट को यहाँ पर मिलती है और उसमें से भी 4 सीटें फुल हो चुकी हैं। मणिपुर की एक बच्ची ने, उत्तर प्रदेश की एक बच्ची ने, हिमाचल प्रदेश की एक बच्ची ने और हरियाणा की एक बच्ची ने यहाँ पर एडमिशन ले लिया है। तो इन चारों स्टेट की बच्चियां सैनिक स्कूल कपूरथला के लिए अब चॉइस फिल ना करें, क्योंकि उनके स्टेट का कोटा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर बच्चियों के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है, क्योंकि बच्चियों के लिए सीट लिमिटेड होती है और एक एक सीट में ही उनका कोटा कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चियों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली ज़रूरत है। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में टोटल 28 सीटें अदर स्टेट कोटा में थी। एक स्टेट को यहाँ पर मैक्सिमम 7 सीटें मिलती हैं, 17 सीटें यहाँ पर फुल हो चुकी हैं, 11 सीटें बच रही हैं। अब 7 सीटें मैक्सिमम एक स्टेट की थी, उसमें से 5 बिहार के बच्चे आ चुके हैं, हरियाणा से 2 बच्चे आ चुके हैं, मध्य प्रदेश से 4 बच्चे आ चुके हैं, महाराष्ट्र से 1 और उत्तर प्रदेश से 5। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के 2-2 बच्चे और आ सकते हैं और बाकी सभी स्टेटों का कोटा भी यहाँ पर बचा हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, और सैनिक स्कूल चित्तौड़ में टोटल 5 सीटें अदर स्टेट के लिए थी, तो एक स्टेट को एक ही सीट मिली है, लेकिन किसी भी बच्ची ने सैनिक स्कूल चित्तौड़ में एडमिशन नहीं लिया है। इसलिए सैनिक स्कूल चित्तौड़ में सभी स्टेट के बच्चे, सभी स्टेट की बच्चियां चॉइस फिल में अपना सैनिक स्कूल चित्तौड़ को चूज कर सकती हैं, क्योंकि उनकी सभी सीटें खाली हैं। सैनिक स्कूल झुंझुनू, सैनिक स्कूल झुंझुनू में टोटल 28 सीटें थी, 7 सीटें यहाँ पर एक स्टेट को मिलती हैं, 13 सीटें यहाँ पर फुल हो चुकी हैं, 15 सीटें बची हुई हैं। आंध्र प्रदेश को 1 सीट मिलेगी, बिहार के 2 बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं, झारखंड का 1 बच्चा आ चुका है, मध्य प्रदेश के 4 बच्चे आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश के 5 बच्चे आ चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश के 2 बच्चे यहाँ सैनिक स्कूल झुंझुनू में और आ सकते हैं। इस तरीके से बाकी सभी स्टेट का कोटा ये भी सैनिक स्कूल झुंझुनू में बचा हुआ है। गर्ल्स के लिए 5 सीटें थी, जिसमें से एक स्टेट को मैक्सिमम 1 सीट मिली है और 1 सीट ही यहाँ पर फुल है, और वो भी उत्तराखंड की बच्ची ने यहाँ पर एडमिशन लिया है। तो उत्तराखंड की बच्चियां अब सैनिक स्कूल झुंझुनू को चूज नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनका कोटा सैनिक स्कूल झुंझुनू में कंप्लीट हो चुका है। सैनिक स्कूल अमरावती नगर में टोटल 32 सीटें हैं, अदर स्टेट कोटा के लिए 8 सीट एक स्टेट को मिलती हैं, 13 सीटें फुल हो चुकी हैं, यानी कि 19 सीटें भी बाकी हैं। तो आंध्र प्रदेश से 4 बच्चों ने यहाँ पर एडमिशन लिया, उत्तर प्रदेश से 3 बच्चों ने लिया, बिहार से 1, मणिपुर से 1, महाराष्ट्र से 1 और तेलंगाना से 3 बच्चों ने एडमिशन लिया। यानी ऑल ओवर सभी स्टेटों की सीटें अभी सैनिक स्कूल अमरावती नगर में अदर स्टेट कोटा में बची हुई है। अमरावती नगर में 5 सीटें टोटल अदर स्टेट कोटा में बच्चियों के लिए थी, एक स्टेट को 1 सीट मिली है और एक ही बच्ची ने यहाँ पर एडमिशन लिया है, वो तेलंगाना की बच्ची ने लिया है। तो तेलंगाना की बच्चियों के लिए सैनिक स्कूल अमरावती नगर में अब कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। सैनिक स्कूल झांसी, जिसमें 25 सीटें टोटल अदर स्टेट कोटा में थी, 6 सीटें यहाँ पर फुल हो चुकी हैं, और 6 सीटें एक स्टेट को मिली हैं, 13 सीटें फुल हो चुकी हैं, यानी 12 सीटें और बच रही हैं। बिहार के 4 बच्चों ने एडमिशन लिया, 2 बच्चे झांसी स्कूल में और जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के 3 बच्चों ने लिया, यानी 3 बच्चे और जा सकते हैं। दिल्ली के 1 बच्चे ने एडमिशन लिया और झारखंड के 1 बच्चे ने एडमिशन लिया है और राजस्थान के 4 बच्चों ने झांसी सैनिक स्कूल में एडमिशन लिया है। यानी कि सभी स्टेट का कोटा यहाँ पर अभी और बचा हुआ है। गर्ल्स के लिए 5 सीटें थी, 5 में से 1 सीट एक स्टेट को मिली है, 3 सीटें फुल हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश की 1 सीट, महाराष्ट्र से 1 और तेलंगाना से 1। तो इन तीनों स्टेट की जो बच्चियां हैं, इनका कोटा सैनिक स्कूल झांसी के लिए कंप्लीट हो चुका है। अब सैनिक स्कूल झांसी के लिए इन बच्चियों को सीट अलॉट नहीं होगी अगर वो चॉइस फिल करते हैं तो। सैनिक स्कूल मैनपुरी में 25 सीटें टोटल अदर स्टेट कोटा में थी, 6 सीटें एक स्टेट को मिलती हैं, 14 सीटें फुल हो चुकी हैं। बिहार से 2 बच्चों ने एडमिशन लिया है, झारखंड से 1 ने, मध्य प्रदेश से 6 बच्चों ने। तो सैनिक स्कूल मैनपुरी में मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं वो विशेष ध्यान दें कि सैनिक स्कूल मैनपुरी को आपको चूज नहीं करना है, क्योंकि 6 सीटें एक स्टेट को मिलती हैं, 6 में से 6 सीटें फुल हो चुकी हैं। तो इसलिए आपको सैनिक स्कूल मैनपुरी में सीट अलॉट अब नहीं होगी। राजस्थान से 5 बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, तो राजस्थान के बच्चे भी थोड़ा केयरफुल रहें, क्योंकि उनको एक ही सीट उनकी वैकेंट है। तो ध्यान से थोड़ा इसको देख के कैटेगरी वाइज अपना फॉर्म फिल करें या चॉइस फिल करें। नेक्स्ट जो सैनिक स्कूल है हमारी, सैनिक स्कूल गोरखाल और सैनिक स्कूल अमेठी। सैनिक स्कूल अमेठी में
टोटल अदर स्टेट कोटा में 25 सीटें थी। 25 में से एक स्टेट को 6 सीट मिली हैं, 12 सीटें भर चुकी हैं, 13 सीटें अदर स्टेट कोटा के लिए अभी खाली हैं सैनिक स्कूल अमेठी में। अब 6 सीटें मैक्सिमम एक स्टेट को मिली थी, जिसमें से बिहार ने अपने कोटे की 4 सीट यहाँ पर ले ली हैं, मध्य प्रदेश ने 4 सीटें ले ली हैं, राजस्थान ने 3 सीट ले ली हैं और राजस्थान ने 1 सीट ले ली है। और बाकी सभी स्टेटों का यहाँ पर 100% रिजर्वेशन अभी बाकी है। गर्ल्स के लिए 5 सीटें सैनिक स्कूल अमेठी में थी, एक स्टेट को 1 सीट मिली, 1 सीट पर एडमिशन हुआ और वो भी राजस्थान की बच्ची का। तो राजस्थान की बच्चियां सैनिक स्कूल अमेठी को चूज ना करें। सैनिक स्कूल गोराखाल, यहाँ पर 21 सीटें टोटल अदर स्टेट कोटा में थी, एक स्टेट को 5 सीट मिली हैं, 4 सीटों पर एडमिशन हो चुका है, एक बिहार के बच्चे ने, एक मध्य प्रदेश, एक मणिपुर और एक राजस्थान। तो यहाँ पर अभी 17 सीटें और वैकेंट हैं गोराखाल में, और गोराखाल में सभी स्टेट का कोटा भी वैकेंट है, तो यहाँ से आप चॉइस फिल कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए गोराखाल में 5 सीटें थी, एक स्टेट को 3 सीटें मिली, एक स्टेट को 1 सीट मिली, जिसमें से 3 सीटें फुल हो चुकी हैं, एक बिहार से, एक महाराष्ट्र से और एक लद्दाख से। तो इन तीनों स्टेट्स की जो बच्चियां हैं सैनिक स्कूल गोराखाल को चूज ना करें, क्योंकि उनके स्टेट का कोटा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। सैनिक स्कूल पुरुलिया, जिसमें 23 सीटें टोटल थी अदर स्टेट के लिए, एक स्टेट को 6 सीटें मिली हैं, 16 सीटें फुल हो चुकी हैं, यानी कि 7 सीटें यहाँ पर बची हुई हैं। बिहार से 5 बच्चों ने, तो बिहार का मात्र 1 बच्चा ही सैनिक स्कूल पुरुलिया में आ सकता है। अब उत्तर प्रदेश का भी 1 बच्चा आ सकता है, मणिपुर के 4 बच्चे आ सकते हैं, झारखंड के 3 बच्चे और आंध्र प्रदेश के 5 बच्चे और आ सकते हैं, और बाकी सभी स्टेट का कोटा यहाँ पर 100% वैकेंट है। गर्ल्स के लिए 5 सीटें थी, जिसमें से एक स्टेट को मैक्सिमम 1 सीट मिल सकती है, 3 सीटों पर एडमिशन हो सकता है। हो चुका है आंध्र प्रदेश में 1 सीट, मणिपुर के लिए 1 और 1 उत्तर प्रदेश के लिए। तो इन तीनों स्टेट की बच्चियों के लिए सैनिक स्कूल पुरुलिया में उनके स्टेट का कोई भी कोटा खाली नहीं है, तो वो थोड़ा इस पर ध्यान दें। ये तो बात हो गई थी हमारे क्लास 6 की। क्लास 6 का जो अदर स्टेट का जो कोटा था, मैंने सभी 33 सैनिक स्कूलों के लिए आपको बता दिया है, और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से रिवाइज कीजिए, पर इस रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म फिल करना है, यानी चॉइस फिल करनी है। अब आगे हम बात करेंगे सैनिक स्कूल 9th के लिए। सैनिक स्कूल 9th की अगर हम बात करें तो सैनिक स्कूल 9th के लिए अब देखिए, सैनिक स्कूल 9th का जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ सैनिक स्कूल कालीगिरी के लिए सबसे पहले बात करते हैं। तो कालीगिरी सैनिक स्कूल में टोटल 10 सीटें अदर स्टेट के लिए थी, एक स्टेट को मैक्सिमम 3 सीट मिल सकती हैं, और 3 सीटें ही यहाँ पर भरी हैं, यानी 7 सीटें और बची हैं। तो बिहार के 2 बच्चों ने सैनिक स्कूल कालीगिरी में एडमिशन ले लिया है, और 1 बच्चे ने यहाँ से एडमिशन ले लिया है मध्य प्रदेश से। तो 7 सीटें बच रही हैं। बिहार का 1 बच्चा सैनिक स्कूल कालीगिरी में आ सकता है, और बाकी सभी स्टेट के बच्चों के लिए कोटा इसमें खाली है। नेक्स्ट जो सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल कोरुकोंडा, यहाँ पर अदर स्टेट के लिए 8 सीटें थी, एक स्टेट को 2 सीटें मिली थी, और जिसमें से 2 सीटों पर ही यहाँ पर से एडमिशन हुआ है, एक राजस्थान से और एक महाराष्ट्र से। तो सभी स्टेट का कोटा अभी सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में बचा हुआ है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग के बारे में। ईस्ट सियांग सैनिक स्कूल में टोटल 5 सीटें अदर स्टेट कोटा में थी, एक स्टेट को 1 सीट मिली है, 2 सीटें यहाँ पर भर चुकी हैं। तो 9th क्लास के बच्चे ध्यान दें कि मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं वो ईस्ट सियांग सैनिक स्कूल को चूज ना करें, क्योंकि ईस्ट सियांग में आपका एक सीट का कोटा था वो पूरा हो चुका है। और क्लास 9th के बच्चे जो हरियाणा के हैं वो भी सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग को चूज ना करें, क्योंकि आपका कोटा भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सैनिक स्कूल गोलपाड़ा, जिसमें टोटल 18 सीटें अदर स्टेट के लिए थी, एक स्टेट को मैक्सिमम 5 सीटें मिलती हैं, जिसमें से 14 सीटें फुल हो चुकी हैं। अब देखिए, बिहार के जो बच्चे हैं वो सैनिक स्कूल गोलपाड़ा को चूज ना करें, क्योंकि उनका जो कोटा है वो कंप्लीट हो चुका है, अब वहां पर उनको कोई सीट नहीं मिलेगी। गुजरात से 1 बच्चा यहाँ पर आ चुका है, मध्य प्रदेश के 3 बच्चों ने सैनिक स्कूल गोलपाड़ा में एडमिशन ले लिया है, राजस्थान के 2 बच्चों ने और उत्तर प्रदेश के 3 बच्चों ने। और मैक्सिमम कितने बच्चे एडमिशन ले सकते हैं यहाँ? मैक्सिमम 5 बच्चे ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर समझ रहे होंगे, समझदार हैं अच्छे तरीके से। सैनिक स्कूल कुंजपुरा में 8 सीटें थी अदर स्टेट के लिए, 2 सीटें एक स्टेट को मिली हैं, 2 पर ही एडमिशन हुआ है, एक उत्तर प्रदेश और एक हिमाचल प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का 1 बच्चा और एक हिमाचल का बच्चा यहाँ पर और आ सकता है सैनिक स्कूल कुंजपुरा में, और बाकी सभी स्टेट की सीट यहाँ पर वैकेंट है।
नेक्स्ट जो स्कूल है हमारी सैनिक स्कूल रेवाड़ी। सैनिक स्कूल रेवाड़ी में अदर स्टेट कोटा की 13 सीटें थी, 3 सीटें एक स्टेट को मिली, 7 सीटें यहाँ पर फुल हो चुकी हैं। तो 7 सीटों में से एक सीट दिल्ली ने ली है, 2 बच्चे बिहार के आ चुके हैं, तो बिहार का एक बच्चा सैनिक स्कूल रेवाड़ी में और आ सकता है, एक मध्य प्रदेश का, एक राजस्थान का, एक उत्तर प्रदेश का और एक उत्तराखंड का। तो यहाँ के जो बच्चे हैं वो ध्यान दें इस पर थोड़ा, क्योंकि आपका जो कोटा है वो जो सीटें फुल हो चुकी हैं वो बिहार की सबसे ज़्यादा फुल हुई हैं, तो एक बिहार का बच्चा यहाँ पर और आ सकता है और बाकी सभी का कोटा यहाँ पर बचा हुआ है। सैनिक स्कूल नगरोटा में एक सीट है अदर स्टेट के लिए और एक स्टेट को एक ही सीट मिल सकती है, पर यहाँ पर किसी ने भी एडमिशन नहीं लिया है। अब यहाँ पर बड़ा घमासान मचा हुआ है, तो किसी भी स्टेट का बच्चा यहाँ पर आ सकता है, लेकिन वो टॉप 1 बच्चा होगा सैनिक स्कूल नगरोटा में जाने वाला अदर स्टेट का। सैनिक स्कूल तिलैया में 10 सीटें हैं, 3 सीट एक स्टेट को मैक्सिमम मिल सकती हैं, 4 सीटों पर एडमिशन हो गया है। एक बिहार के एक बच्चे ने एडमिशन लिया है, एक उत्तराखंड के ने, एक उत्तर प्रदेश के ने और एक छत्तीसगढ़ के ने। तो सभी स्टेट का कोटा यहाँ पर बचा हुआ है, लेकिन ध्यान रहे सीट मैट्रिक्स देखना जरूरी है, क्योंकि आपकी कैटेगरी की कितनी सीटें हैं वो इसमें मेंशन नहीं की गई है। सैनिक स्कूल कोडगू, इसमें टोटल 13 सीटें थी, 13 में से एक स्टेट को मैक्सिमम 3 सीटें, 6 सीटों पर एडमिशन हो चुका है। और ओडिशा से एक बच्चा, 2 बच्चे उत्तर प्रदेश से, एक राजस्थान, दो राजस्थान से और एक बिहार से। तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान की एक एक सीट वैकेंट है, ओडिशा और बिहार की 2 वैकेंट है और बाकी सभी स्टेट का कंप्लीट कोटा यहाँ वैकेंट है। सैनिक स्कूल कजाकुट्टा में मैक्सिमम 7 सीटें टोटल थी, एक स्टेट को 2 सीट मिलती है, 5 सीटों पर एडमिशन हो चुका है, एक बिहार के बच्चे ने, 2 राजस्थान के बच्चों ने। तो राजस्थान के बच्चे ध्यान दें, सैनिक स्कूल कजाकुट्टम को 9th क्लास के लिए चूज ना करें, क्योंकि आपके स्टेट का कोटा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। एक हरियाणा के बच्चे ने एडमिशन लिया है, एक उत्तर प्रदेश के बच्चे ने एडमिशन यहाँ पर लिया है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो सैनिक स्कूल है हमारी सैनिक स्कूल चंद्रपुर। सैनिक स्कूल चंद्रपुर में अदर स्टेट के लिए टोटल 12 सीटें थी, 12 में से एक स्टेट को मैक्सिमम 3 सीटें मिल सकती हैं, 2 पर एडमिशन हो चुका है, एक बिहार के बच्चे ने एडमिशन लिया है, एक उत्तर प्रदेश के ने, और बाकी सभी यानी कि सभी स्टेटों का कोटा भी सैनिक स्कूल चंद्रपुर में खाली है। सैनिक स्कूल सतारा में 12 सीटें टोटल अदर स्टेट के लिए थी, एक स्टेट 3 सीट ले सकता है, 3 सीटों पर ही एडमिशन हुआ है, 9 सीटें खाली हैं, एक हरियाणा के बच्चे ने एडमिशन लिया है, एक उत्तर प्रदेश के ने, एक बिहार के ने। तो सभी स्टेटों का कोटा यहाँ पर अभी खाली है। सैनिक स्कूल इम्फाल में 6 सीटें थी, 6 में से 2 सीटें एक स्टेट को मिल सकती हैं, 2 सीटों पर एडमिशन हुआ है, 4 सीटें खाली हैं, एक एक सीट राजस्थान और एक वेस्ट बंगाल को यहाँ पर मिली है। सभी स्टेटों का कोटा यहाँ पर खाली है। सैनिक स्कूल चिंगचिप में टोटल 4 सीटें थी, एक स्टेट को एक सीट मिलती है और एक सीट पर यहाँ एडमिशन हुआ है, उत्तर प्रदेश के एक बच्चे ने एडमिशन लिया है। तो उत्तर प्रदेश के और जो बच्चे हैं वो सैनिक स्कूल चिंगचिप को चॉइस में ऐड ना करें, क्योंकि वहाँ से आपका कोटा कंप्लीट हो चुका है। आगे हम बात करते हैं सैनिक स्कूल पुंगलवा के बारे में। यहाँ पर उन्हीं सैनिक स्कूलों का नाम दिखाया गया है जिन स्कूलों में सीटें 9th क्लास में थी, बाकी सैनिक स्कूलों की यहाँ पर जिक्र नहीं किया जाएगा क्योंकि इसमें सीटें नहीं थी। इस वजह से सैनिक स्कूल पुंगलवा में अदर स्टेट की 10 सीटें, एक स्टेट को मैक्सिमम 3 सीट, 5 सीटों पर एडमिशन हो चुका है, एक बिहार के बच्चे ने, एक राजस्थान के बच्चे ने और मध्य प्रदेश के बच्चे विशेषकर ध्यान दें कि 3 सीटों पर यहाँ पर एडमिशन हो चुका है। पुंगलवा सैनिक स्कूल से सभी स्टेटों को मैक्सिमम 3 सीटें मिली थी, तो मध्य प्रदेश ने अपनी 3 सीटें पूरी यहाँ पर ले ली हैं। तो मध्य प्रदेश के बच्चे अब सैनिक स्कूल पुंगलवा को चूज ना करें। सैनिक स्कूल कपूरथला में अदर स्टेट की 6 सीटें थी, एक स्टेट को 2 सीट, एक सीट पर एडमिशन हो चुका है, वो भी मध्य प्रदेश का। अभी 5 सीटें यहाँ पर खाली हैं, तो मध्य प्रदेश की 1 सीट वैकेंट है, बाकी सभी स्टेटों की 2-2 सीटें वैकेंट है। सैनिक स्कूल अमरावती नगर में 16 सीटें टोटल अदर स्टेट के लिए थी, एक स्टेट को 4 सीटें मिलती हैं, 10 सीटों पर एडमिशन हो चुका है। उत्तर प्रदेश के 3 बच्चे, तो उत्तर प्रदेश का एक बच्चा और सैनिक स्कूल अमरावती में आ सकता है। तेलंगाना के 1 बच्चे ने, गुजरात के 1 बच्चे ने, राजस्थान के 2 बच्चे, बिहार के 2 बच्चे और एक मध्य प्रदेश का बच्चा, और बाकी जो बच्चे हैं वो सभी स्टेटों का कोटा 100% खाली है। सैनिक स्कूल झांसी में 3 सीटें, 1 सीट एक स्टेट को, किसी भी सीट पर एडमिशन नहीं हुआ है, इसलिए सभी स्टेटों का कोटा यहाँ पर बचा हुआ है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट सैनिक स्कूल गोराखाल के बारे में। सैनिक स्कूल गोराखाल में टोटल 12 सीटें थी, 12 सीटों में से 3 सीटें एक स्टेट को मैक्सिमम मिली है, 4 सीटों पर एडमिशन हो चुका है, एक उत्तर प्रदेश के बच्चे ने, 2 बिहार के बच्चे और 2 मध्य प्रदेश के बच्चे। तो बिहार के 2 बच्चे और एक बच्चा एडमिशन और ले सकता है और बाकी सभी स्टेटों का कोटा यहाँ पर बचा हुआ है। सैनिक स्कूल पुरुलिया में 5 सीटें थी, एक स्टेट को 1 सीट, 2 सीटों पर एडमिशन हो चुका है,
एक बिहार के बच्चे ने एडमिशन लिया है, एक उत्तर प्रदेश के ने। तो सैनिक स्कूल पुरुलिया में बिहार और उत्तर प्रदेश के बच्चे चॉइस फिल में ऐड ना करें, क्योंकि उनका कोटा कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए वीडियो थोड़ा लेंदी जरूर हो गया है, और बाकी मैंने कोशिश की है कि थोड़ा स्पीड से मैं आपको बताऊं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सभी सैनिक स्कूलों में अदर स्टेट का जो कोटा है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, अकॉर्डिंग टू मी ये सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो क्लास 6 में है और क्लास 9th में है। क्योंकि जब तक आप अदर स्टेट के कोटा को नहीं जानेंगे तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपके स्टेट का कोटा कितना बचा हुआ है। और उस कोटे में अगर आपकी सीटें फुल हो चुकी हैं तो आपको चॉइस फिल में उस सैनिक स्कूल को चूज ही नहीं करना है, नहीं तो आपको उस सैनिक स्कूल में सीट नहीं मिलेगी। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।